9 साल से मुजरम कर रहे आपके पापा जी हैं? शर्म करो। 9 साल से आपके पापा जी मोदी जी जो सीबीआई ईडी का खेल खेलते हैं, चक्की पिसिंग। राजस्थान पूछता है 500 का सिलेंडर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तराखंड में क्यों नहीं, जहां आपकी सरकारें हैं। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। आप बताओ, आप कहते हैं लाल डायरी। अरे भैया मोदी जी, आपके पास कौन सी डायरी है ये तो बता दो। डायरी पता चल जाएगा कि राजस्थान में लाल डायरी है, लेकिन पुलवामा वाली काली डायरी नहीं मिलेगी जिसमें 40 माँ भारती के लाल शहीद हो गए। वो आरडीएक्स कहाँ से आया? उठा तो आप क्या मुजरा गा रहे थे भैया? मुजरा गा रहे थे। 9 साल से सीबीआई ईडी है, आप सभी विपक्षी यहाँ भेज रहे और एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिला। जिसके पास मिला आपने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। असली विकास हो रहा है देश में। कौन सा? देश में 9 साल का हो गया विकास उनका, मोदी जी का। यही रामगढ़ का शोले फेमस हुआ था देश में। समझो बात को। और वही गब्बर को कोई नहीं था, फिर भी देश लूटता था वो। अब मोदी जी का भी कोई नहीं है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी देश लूटते। अपने पैसा लेके फर्जी सर्वे दिखा दिया, फिर राजस्थान से सरकार जा रही है। मतलब राजस्थान की पब्लिक बेवकूफ है जो 1200 का सिलेंडर 500 में ले रही है, जिसको 25 लाख का चिरंजीवी योजना है, जिन परिवारों को बिजली का बिल माफ है, किसानों को बोरवेल कराने का दिया जा रहा है, बच्चों को दूध के पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जा रही है। आप इसका मतलब राजस्थान को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अच्छा, घर पर मत बोलना, नहीं तो लुआई बहुत मारेगी चप्पल से, झाड़ू से। समझ लो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान की अलवर विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव हैं। जिस तरीके से लगातार चुनावी सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधे जाने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में रिवाज बदलने जा रहा है। हाँ। राजस्थान की आवाम विकास पर वोट देगी। राजस्थान की आवाम ने देखा है कि थोथो चना बाजो घना, जो मोदी जी का ये जो झूठ का जुमला है, पिटारा है। जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेन पिलाया जाता है, उसी तरीके से जुमला झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच को सुना जाता है। राजस्थान की जनता मोदी जी के नाम पे वोट देगी। क्या कारण है देगी? बताओ। विकास। कौन सा विकास? कम करना। क्राइम करना अगर प्रधानमंत्री का काम है तो मणिपुर के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कितनी बार की यात्राएं की, और मणिपुर के हिंसा होने के बाद शस्त्रागार से शस्त्र लूट लिए गए, गोला बारूद लूट लिए गए, सारे गोली लूट लिया गया। और वहाँ माँ भारती के लाल जिन्होंने कारगिल में हम सबको बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। प्रधानमंत्री ने कितनी बार यात्रा की? आप बताओ। अरे राजस्थान में विकास देखना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। भाजपा ऐसा कह रही है। अगर देश में विनाश देखना है तो भाजपा को लाना है। समझिए, ये माने हमारे यहाँ कहा जाता है सुअर का गोबर न लीपने का न पोतने का, किसी काम के प्रधानमंत्री जी ने है। आप सीधा सा बात समझिए, प्रधानमंत्री का काम है भर दिन में ड्रेस बदलना, फेशियल कराना और करोड़ों का कलम, गुजी का मफलर, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना। प्रधानमंत्री बनाया, उनका अपमान कर रहे हैं आप। देश ने नहीं बनाया, फिर गलत कह रहे हो। 20 लाख ईवीएम गायब हैं। अरे सुन लो बेशर्मो, फंडिंग मिल गई इसलिए। अरे भाई, तुम्हें किससे? बीजेपी से फंडिंग मिली है? अरे तुम भाजपा ITCL के दलाल हो। इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सवाल करेंगे, आप पर्सनल बात करेंगे। प्रधानमंत्री का वादा याद करो। प्रधानमंत्री का वो शादी से पहले वाला वादा नहीं कह रहा हूँ, जो अग्नि के 7 फेरे लिए थे और अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए। अग्नि के 7 फेरे लेना, मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म रिवाज नहीं है। 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो। बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काट रहे हो? सुनो, 2019 में SSC GD की वैकेंसी निकली थी। 58 लाख युवाओं ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था। उसके बाद मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, सब सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। क्या उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला? 2019 में रेलवे अभ्यर्थी का एग्जाम निकला। प्रधानमंत्री खामखा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 200 250 सुनो ना, अरे भाई 225% से लेके 250% तक रेल के किराए बढ़ गए। रेल में आज भी 3,40,000 से ज़्यादा के पद खाली हैं। BSNL में पद खाली है, सेल में खाली है, भेल को बेच दिया। अब एक बात बताओ, देश के बैंकों की स्थिति क्या हो गई? देश के लोग मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों को पैसा दे रही है, मैसेज के नाम पर। और इनका जो करीबी आदमी है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा देता है, तो कहता है कि हम दिखाइबे नहीं करेंगे। तो चोर के दाढ़ी में तिनका। प्रधानमंत्री जी ने
देश लूटने वाले लोगों से पार्टी फंड में चंदा लिया, अगर नहीं लिया होता लूट तो कांग्रेस करती है भाई, विपक्षी दल करते हैं लूट। तो 9 साल से मुजरा कर रहे आपके पापा जी हैं? शर्म करो। 9 साल से आपके पापा जी मोदी जी जो सीबीआई ईडी का खेल खेलते हैं, चक्की पिसिंग पिसिंग अजीत पवार को कहते थे। आप बताओ वो कैसे मुख्यमंत्री बना, कैसे वो वित्त मंत्री बना? छगन भुजबल, शुभेंदु की जननी है कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी। भ्रष्टाचार की जननी है भाजपा, देश लुटेरों की है जननी है भाजपा। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। करो बदनाम, ले, हम बदनाम करें? एक बात बताओ, अरे शुभेंदु अधिकारी क्या है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, अरे सुन तो लो, एक वादा किया था भ्रष्टाचार खत्म करने की। अरे सुन तो, अरे सुन लो बेशर्मो, सुन लो, अरे सुन लो, अरे एक मिनट तसल्ली रखो। अरे आपको मुंह का बवासीर तो नहीं है, शांति रखो। पहले बात बताओ, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात इन्होंने की थी, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में क्यों है? भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी है? आप बताओ। आप कहते हैं लाल डायरी, लाल डायरी। अरे भैया मोदी जी, आपके पास कौन सी डायरी है? ये तो बता दो कि शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ जाता है तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स छापा मारना छोड़ देता है। आपके पास वो कौन सी डायरी थी हेमंत बिश्व शर्मा की, जिसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया? वो कौन सी डायरी? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सुन तो लो, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये गाली देते नहीं थकते थे, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा सरकार को किसान के हाथ को खून से रंगा हुआ कहते थे, आज झांसी की रानी के खिलाफ उसने मुखबरी नहीं किया, उनके परिवार के लोग। इतने बेशरम लोग हैं भाजपा के। अरे बेशरम, सुन तो लो, कांग्रेस ने तो आपको भी पाला, तभी इतने बड़े हो गए। 2014 में इतने बड़े पत्रकार थोड़े ना हो गए। कांग्रेस ने तो आपको भी पाला ना। आपका जन्म कब हुआ? आप ही बताओ। आप अरे सुनो ए भैया, अरे बेशर्मो, सुन तो लो, अरे सत्ता के दलालों सुनो पहले। अरे सुनो, एक मिनट। बालकनाथ जी कितने दिन से सांसद हैं? कितने दिन से सांसद हैं? अरे भाई, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। सुनो, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला आदमी साधु नहीं होता। ये सीख हम हिंदुओं को रामायण से मिली है। ये लो, रामायण में आपने देखा होगा, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, समझो। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का एंगल मत बनाओ। राजस्थान पूछता है 500 का सिलेंडर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तराखंड में क्यों नहीं, जहां आपकी सरकारें हैं? आप बताओ। अरे मुफ्त में तो दिया है भैया, मुफ्त में दिया है, शौचालय दिया, राशन दिया, सब चीज तो दिया, आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया, भय मुक्त माहौल दिया। आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं। अरे भाई, अरे सुन, अरे बेशर्मो, बता दो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? कौन था? वो शर्मा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। वो कौन था? प्रदीप करूलकर, जिसके खानदान में 4-4 पीढ़ियां आरएसएस की कार्यशाला में जाता था, वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था। वो कौन था? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बता दो। सुरक्षित हाथों में है भैया, देश सुरक्षित हाथों में। अच्छा, हो गया, मोदी जी के हाथों में। समझ गए आप? इतना असुरक्षित हाथों में है ये, तो हम भारतीयों का ये समझो कि देश सुरक्षित है। पुलवामा में नहीं बताएंगे कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, लेकिन किसान के खेत में पराली जलेगा तो उस पर केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। वो डायरी पता चल जाएगा कि राजस्थान में लाल डायरी है, लेकिन पुलवामा वाली काली डायरी नहीं मिलेगी जिसमें 40 माँ भारती के लाल शहीद हो गए। वो आरडीएक्स कहाँ से आया? एक कमजोर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, बॉर्डर पर चारों तरफ उनके ही रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले माँ भारती के लाल हैं। आखिर कैसे आया? अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी गुजरात में जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी जाती है, जाली नोट का जखीरा 2000 के नोट बरामद होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप एक बात बताओ, स्विस बैंक में 3 गुना से ज्यादा पैसा आखिर कैसे पैसे चले गए? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अगर सार्वजनिक कर दे प्रधानमंत्री जी, अब पीएम केयर फंड का अगर दिखा दे, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबसे दलाली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लेकर पूरे देश में 5 स्टार कार्यालय बनाए। अरे बेशर्मो, अरे तुम्हारे पिताजी, अरे तुम्हारे बाप ने बनाया था कि किसी भाजपा के बाप ने वहां भाजपा कार्यालय बना दिया? वो पैसा देश का लूटा हुआ पैसा है, वो हमारा और इनका पैसा लूटा हुआ है। जो साहब भाग गया वो हमारा इनका पैसा था, जो हम मिनिमम बैलेंस के नाम पर कटवाते हैं।
कमाई लंगोटी वाला खाई धोती वाला नहीं चलवे। 70 साल किसने लूटा? लूटा तो आप क्या मुजरा गा रहे थे भैया, आप मुजरा गा रहे थे। 9 साल से सीबीआई ईडी है, आप सभी विपक्षी के यहाँ भेज रहे और एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिला। जिसके पास मिला आपने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। असली विकास हो रहा है देश में। कौन सा? देश में 9 साल का हो गया विकास उनका, मोदी जी का विकास हो रहा है ना देश में। आज तक तो हुआ ना। आज आप एक बात बताओ, 9 साल में एक अस्पताल बताओ। दरभंगा में एम्स की बात की थी मोदी जी ने, नहीं बना। पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात की, हवा में एयरपोर्ट है। बुलेट ट्रेन की बात की, हवा में है। सारा चीज तो हवा में। क्या बेच रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हवा मिठाई। 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो। अरे बेशर्मो, योग भारत में आज है क्या? आज है क्या? ये तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लेने लगे, देश के लोगों से लूटते हैं। मोदी जी में और गब्बर में आप समझो अलवर में है, यही रामगढ़ का शोले फेमस हुआ था देश में, समझो बात को। और वही गब्बर को कोई नहीं था, फिर भी देश लूटता था वो। अब मोदी जी का भी कोई नहीं है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी देश लूटते। आप ये नहीं कहो। योगी जी ने इसी अलवर में कहा है कि जो कांग्रेस है वो हमास है, हमास की तरह है। देखिए, आतंकवाद से आप अगर उसको उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को योगी कहोगे तो लादेन को दाऊद को का शंकराचार्य कहोगे। आप बताओ, हिंदू धर्म में सुन लो, पहले बात सुन लो। वो उसके राज में देखो, आप देवरिया का कांड देखो, हाथरस का कांड देखो, अरुण वाल्मीकि की हत्या देखो। वहां तो पैजामे के नारे से, जैकेट के नारे से लोग मर जाता है। तो अपराध अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में जाकर देखो। ढोंगी अपराधनाथ के सरकार में जितने अपराधी बैठे हैं सब उनके करीबी हैं। उनका दूरबीन जो है वो भगवा है, वो दिखता ही नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह, देश के सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का यौन शोषण का आरोपी, नहीं दिखता है। कहाँ दिखता है? रजा भैया नहीं दिखता है, सोनू सिंह नहीं दिखता है, नेपाली सिंह नहीं दिखता है, सिपाही सिंह नहीं दिखता है। और आपको तो इसलिए नहीं दिखता है, अरे सुन लो, आपको इसलिए नहीं दिखता है कि आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। आप ही का पत्रकार है। अरे आप ही का जी, ये बताइए, अगर राजस्थान से सरकार जा रही है, आपको दिक्कत क्या हो रही है? कौन कह रहे हैं? पूरे देश से सरकार नहीं जाएगी। राजस्थान से सरकार देखिए 2023-24, अरे सुन लो, अरे भैया वो आप लोगों ने पैसा लेके फर्जी सर्वे दिखा दिया कि राजस्थान से सरकार जा रही है। मतलब राजस्थान की पब्लिक बेवकूफ है जो 1200 का सिलेंडर 500 में ले रही है, जिसको 25 लाख का चिरंजीवी योजना है, जिन परिवारों को बिजली का बिल माफ है, किसानों को बोरवेल कराने का दिया जा रहा है, बच्चों को दूध के पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जा रही है। आप इसका मतलब राजस्थान को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। राजस्थान की पावन भूमि हमेशा से देश में जब जब जरूरत पड़ी है अपना खून पसीना बहाया है, पूरे देश को चलाया है, देश को सौगात दी है। इसलिए अरे सुनो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, अरे भै 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 मत करो भाड़ के, चुप, अरे चुप, अरे चुप, अरे सुनो, 130 सीटें, अरे मैं कह रहा हूँ भाजपा की 130 सीटें राजस्थान। देखो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के, अरे बेशर्मो सुनो, पूरे भारत की जनता ने देखा टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो इसलिए वोट नहीं पड़े। 2028 तक मुफ्त राशन रहेगा, देखना ऐलान कर दे। अरे भैया नाना के घर से लाके दे रहे हो कि मामा के घर से? आप बताओ, 100 रुपया का गेहूं दे रहे और 150 रुपये का थैला लगा रहे, 50,000 के होर्डिंग लगा लेंगे और वो हमारा ही टैक्स के पैसा का है। मोदी जी मामा के घर से लाए थे कि नाना के घर से? बताओ, रिक्शा चला के लाए हैं हमारे पैसा। अरे बेशर्मो, 80,000 का मशरूम खुद खाता है, देश नमक तेल रोटी खाता है। आप बताओ ना, फिर गरीबी में जिए हैं मोदी। अरे सुनो, अगर मोदी जी वाली गरीबी हम 140 करोड़ भारतीयों को नसीब हो जाए, जो 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़े, जो 80,000 किलो का मशरूम खाए, जो 10 लाख का सूट पहने, 5 लाख का बूट पहने, 1.5 करोड़ का घड़ी या चश्मा पहने, कलम रखे। देखिए 2 रुपये के कलम से मनमोहन सिंह जी ने इतिहास लिख दिया। 1.5 करोड़ के कलम से थोथो चना बाजो घना, गुजरात में था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। अनपढ़ प्रधानमंत्री, जाहिल प्रधानमंत्री, जिसको अगर नॉलेज होता तो जो आदमी अपना नोट बनाया नोट ही नहीं छापता। आप कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आखिरी सवाल कुछ नहीं होगा। अरे सुन लो, ये तुम जैसे दलाल पत्रकार नहीं थे आजादी की लड़ाई के समय, नहीं तो देश आजाद नहीं होता। अरे बेशर्मो सुनो, इलाज तो आप पत्रकारों का होगा श्रीलंका की तरह।
आप जैसे दलाल पत्रकारों का 3 दवाई, लात जूता और कुटाई। आखिरी सवाल, राजस्थान में भाजपा कितने सीटों से जीत रही है इस बार? देखिए 2 अंक का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी भाजपा, गारंटी है। अगर करेंगे तो क्या करेंगे आप? कैमरे पे बोल रहे अरे हैं। मोदी की गारंटी मतलब 100% करप्शन, मोदी की गारंटी मतलब 100% झूठ, मोदी की गारंटी मतलब देखो एक बात बताऊं। मोदी है तो देश है। हाँ, अच्छा, मोदी है तो देश घर पर मत बोलना, नहीं तो लुआई बहुत मारेगी चप्पल से, झाड़ू से, समझ लो। घर पर तुम ही हो, भारत की आवाम ही है, ये बात मत बोलना। और सुनो, मजबूत लोहे की तरह मजबूत। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी के मन की बात कहते हैं खामोश। खामोश, इतने पर खामोश रहो।